हुकूमती जोड़ तोड़ भाग दौड़ बैठकें नाकाम। हुकूमत की बिछाई बिसात मौलाना ने उलट दी। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मुलतवी। आईनी तरमीम आइंदा इजलास तक मुअख्खर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने स्टैंड लिया, सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। लीग रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने तस्दीक कर दी कि आईनी तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। हुकूमत मौलाना की राय से इत्तेफाक करके कुछ दिन इंतजार पर राजी हो गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद बोले मौलाना आईनी तरमीम का पहला राउंड जीत चुके हैं, अपने घर को सियासत का मरकज बना लिया। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान से मिलने पहुंच गए। मौलाना को आईनी तरामीम पर हिमायत के लिए कायल करने की एक और कोशिश। मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट में कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। बिल से वो तमाम शिकें हटा दी गई हैं जिस पर लोगों को एतराज़ था। नवीद कमर बोले JUI और पीपल्स पार्टी मिलकर मामलात हल करेंगी। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि PP व्हाट्सएप पर हमें अपने ड्राफ्ट देगी तो फिर हम देखेंगे। आए और मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं। तमाम वो शिकें जिस पे किसी एक को भी एतराज़ है उसको अलग रहे और आखिर में एक मुतफ़िका मसवदा जो है वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसके थ्रू हम उसको गुजार के और फिर साथ लेके आए। ये कुछ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बहुत से मुल्क जो जमहूरी तशख़्ख़ुस रखते हैं उनमें आइनी अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। उसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर जो है कोई पार्लियामेंट जो है तजावुज़ कर लेगी, वो जुडिशरी की मलकियत ही रहेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जो है एक बॉडी क्रिएट की जाएगी। आईनी तरमीम के मुआमले में कोई सियासत शामिल नहीं, लेकिन फिर भी इसको सियासी रंग दे दिया गया। जब आईनी मुसव्वदे पर मुकम्मल इत्तेफाक राय हो जाएगा तो ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा तरामीम आयद में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए हैं। आज़म नज़ीर तारड़ बोले हम एक कानून ला रहे हैं जिसके मुताबिक साल में मुकदमे का फैसला न करने वाले जजेस के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस नहीं, पार्लियामान ने मुल्क की समत का तयन करना है। हमने मौलाना फजलुर रहमान से भी बात की। महमूद अचकज़ई आजकल नाराज हैं, उनसे भी बात हुई। फुर्सत में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अनफिनिश्ड पार्ट है उस पे काम किया जाएगा। वो क्या था? आईनी अदालत का क़याम, कि कानून साज पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क रिफॉर्म आए, मुल्क लोगों को जो है ना सहूलत मिले, अदालती जुडिशल रिफॉर्म आए। हमने पहले भी इस पे बात की। हम चाहते हैं अगर अमेंडमेंट लाने हैं तो बिल्कुल लाए, बेशक लाए, डिस्कस करें, डिबेट करें। ये आईनी अमेंडमेंट क्या रात के तारीकी में सैटरडे और संडे छुट्टियों में चोरी की तरह डाकाज़नी करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं? जिल्लत और डंडे के जोर पर कानून साजी से मौत बेहतर है। सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो पर है। PTI रहनुमा सद कैसर की कौमी असम्बली में जज्बाती तकरीर। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हम इस ऐवान की बालादस्ती के लिए सब कुछ करेंगे मगर रात के अंधेरे में चोरी नहीं होने देंगे। बताया जाए ये ड्राफ्ट कहाँ से आया? आज़म नज़ीर तारड़ साहब अपने ज़मीर के मुताबिक क्या आप ऐसी तरामीम के हक में हो सकते हैं? फजलुर रहमान का किरदार कैसे देखते हैं कल के रोज? प्रेडिक्शन आपको जल्द दूंगा। सर आपको तो गवर्नमेंट से ज्यादा वाकफ समझा जा रहा है। बताएंगे इंशाल्लाह, गवर्नमेंट के लोग निकलने वाले उनसे पूछे। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं? तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने वफाकी हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। सेनेट इजलास के बाद सहाफ़ी ने सवाल किया कि 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम क्यों ना हो सकी। फैसल वाडा ने कहा कि नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन आ रहे हैं।
इन्होंने क्या किया खुद ही पूछ लें। अगर हम हलीफ हैं तो हमारा भी गिला है। MQM को भी अब टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। जो प्रपोज है, जो मुजव्वजा है, अगर वो आप ना भी रखते तो कम से कम एक वर्किंग पेपर जरूर दे देते। हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी आईनी तरामीम का मसवदा ना मिलने का शिकवा कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में कहा, अगर मसवदा नहीं तो वर्किंग पेपर खुसूसी कमेटी इजलास में दिया जाना चाहिए था। ऑपोजिशन का गिला है कि एतमाद में नहीं लिया। बतौर इत्तेहादी हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आमतौर पर छुट्टी के दिन इजलास नहीं होता, कानून साजी का एक तरीक़ेकार है। तमाम मुलाकातें बेनतीजा नहीं बल्कि सब नतीजा खेज हैं। बिलावल और मौलाना का मुशावरत का दायरा कार वसी करने का फैसला जमहूरियत के लिए नेक शुगून है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इसमें कोई बेनतीजे वाली या हार जीत वाली बात नहीं। जब से मैं दावा की उस वक्त असम्बली गए, पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि मैं असम्बली आऊँगा और डेफिनेटली वो आएंगे, उसी असम्बली स्पीच भी करेंगे, लेकिन मेरा दावा भी मैं उसी दावे पे कायम हूँ। आप अगर गन पॉइंट पे अपने MPs को बोलें कि आप जाके रियासत के खिलाफ तकरीरें करें, आप फौज के खिलाफ तकरीरें करें। PTI चीफ मिनिस्टर गन पॉइंट पे अपने MPs से तकरीरें करवा रहे हैं। बिल्कुल करवा रहा है। और चौथे दिन असम्बली में क्या तमाशा शुरू है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गन पॉइंट पर अपने वुज़रा से रियासत और फौज के खिलाफ तकरीरें करवा रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा आईनी तरामीम के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी से भी तरामीम का मसवदा वक्त पर शेयर नहीं किया गया। 18वीं तरमीम के लिए ऐसे लोगों के पास भी गए जो MNS नहीं थे। तो आईनी तरामीम की फिक्र सता रही है उस जमात को, उस फितना जमात को, जिनके अपने असम्बली के दौर में 46 बिल चंद मिनट्स के अंदर पास हो जाते थे। आज वो हमें सिखा रहे हैं कि आईनी तरमीम कैसे करनी चाहिए। PTI की जो है वफद जो है वो उनको उनके दर पे सलाम करने जा रहे हैं। कल तो बाकायदा उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ ली है। PTI वाले मौलाना के दर पर हाजिरियां लगा रहे हैं। फितना जमात को आईनी तरामीम सता रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, बोली इनके दौर में चंद मिनट्स में 46 बिल्स पास हो जाते थे। वो हमें सिखा रहे हैं कि आईनी तरमीम कैसे करनी है। मौलाना साहब काबिल एहतराम हैं। कल PTI वालों ने मौलाना साहब की इमामत में नमाज भी पढ़ी। अल्लाह इनको हिदायत पर चलाए। पार्लियामेंट से गिरफ्तार PTI के 10 अरकान कौमी असम्बली रिहा। अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस में उनकी रिहाइशगाह से रिहा किया गया। रूपका डियाला जेल से पार्लियामेंट लॉजेस में सब जेल इंतजामिया को पहुंचाई गई। PTI अरकान की जमानत ATC इस्लामाबाद ने आज ही मंजूर की थी। जलसे के दौरान गिरफ्तार रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद जुबैर समेत 34 कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात और अदालती उमूर को मुक़द्दस करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत को आईनी तरामीम से रोका जाए। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के बिल को पेश करने के अमल को भी रोका जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरामीम लेकर तो सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए। दरख्वास्त में विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात। पाक अमरीका क़यादत की इलाक़ाई इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की अहमियत पर भी गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गौर। दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन का मामला भी ज़ेर बहस आया। जॉन वेस का अफगान शहरियों की अमरीका में आबादकारी में ताउन पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट में विफाक और चारों सूबों में तरक्याती फंड्स का मामला। अदालत ने विफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी तरफ कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुकदमा अवामी पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के तनाजुर में सुन रहे हैं। हुकूमतें पैसे खर्च करें लेकिन शफाफियत के साथ। हुकूमतें बदलते ही मंसूबे लटक जाते हैं। जस्टिस नईम ने कहा अवामी फंड्स का ज़िया नहीं होने देंगे।
हालिया मंजूर शुदा बजट की सालाना तरक्की प्लान असम्बली फाइनेंस सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत से पेश की जाए। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश से मुतालिक अदालत का पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर इजहार बरहमी। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी। आपको ये हिदायत किसने दी, नाम बताएं। हमें यकीन है कि ये हिदायत जारी हुई होंगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी इस मौके पर खामोश रहे। हम इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, गैर इरादी तौर पर गलती हुई है। अभी तक कोई किराया कम नहीं होता। बढ़ता तो पेट्रोल इतना जब कम होता तो पैसों में रुपयों में कम होता है, मगर फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंचता। 50 रुपये कम होनी चाहिए पेट्रोल पे। 50 रुपये? हाँ, जब रिलीफ मिलेगा, आटा भी सस्ता होगा, चीनी भी सस्ती होगी, हर चीज़ सस्ती होगी। आवाम को लगा दिया इन्होंने महंगाई की चक्की के अंदर, खुद अपना नोट छाप छाप कर लंदन कैनेडा जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल आवाम तक न पहुँच सका। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम किए, नाज शेयर खुरोनोश की कीमतें कम हुई। शहरी कहते हैं पेट्रोल 2 रुपये महंगा होता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। अब बड़ी कमी हुई है तो रिलीफ भी बड़ा मिलना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हुकूक का पहला कामिल मंशूर दिया। इस्लाम ने ख़वातीन को मिसाली हुकूक दिए। बेटियों की इज़्ज़त और एहतराम का दर्स हमें इस्लाम से ही मिला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं? ट्रैफिक पुलिस ने 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। दावत इस्लामी का जुलूस दोपहर 2:30 बजे निकलेगा। जमात अहले सुन्नत का जुलूस 3 बजे निकलेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एक जुलूस शहीद मस्जिद और दूसरा जुलूस मेमन मस्जिद से बरामद होगा। ट्रैफिक को एम ए जिना रोड जाने की इजाज़त नहीं होगी और इसे मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया जाएगा। जुलूस के रास्ते और मुंसलिक गलियां ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। दुनिया भर में आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश व जज्बे और अक़ीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। यूरोप के कई शहरों में महाफ़िल मिलाद, कॉन्फ्रेंसेस और खुसूसी तक़रीबात का एहतमाम। ये मोअज़्ज़िज़ ऐवान मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में अपनी अजीम तारीख़ रखता है। 7 सितंबर 1974 के अजीम दिन की खुशी को 7 सितंबर के दिन को सिंध हुकूमत यौम ख़त्म नबूवत के तौर पर सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान करे। सिंध असम्बली ने 7 सितंबर यौम ख़त्म नबूवत के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर कर ली। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने करारदाद ऐवान में पेश की, जिसमें कहा गया है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हमारा ईमान है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत दीन इस्लाम की बुनियाद है। चुनांचे 7 सितंबर 1974 के अजीम दिन की खुशी में सिंध हुकूमत सरकारी तौर पर यौम ख़त्म नबूवत मनाने का ऐलान करे। मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंतखाबात गैर आईनी हैं। वादी में बदतरीन बर्बरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बीजेपी हुकूमत कश्मीर में मुस्लिम कुश इक़दामात पर अमल पैरा है। कश्मीरी अवाम मोदी सरकार के मनफी हथकंडों से मरूब नहीं होंगे। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका फौजी मशकें। फौजी एहलकारों का मशक के दौरान पेशा वराना महारतों का मुजाहरा। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक में इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे की ये दूसरी मशक है। मशक का मकसद दोनों अफवाज के तजुर्बे और तरबियती तरीक़ेकार का इश्तराक था। मुल्क में मंकी पॉक्स का 7वां केस सामने आ गया। 44 साल मुश्तबा मरीज का ताल्लुक पंजाब के शहर गुजरात से है। मुतासरा शख्स को पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में रखा गया है, जहां उसकी हालत बेहतर है। लियारी जनरल अस्पताल मैदान जंग बन गया। लियारी जनरल अस्पताल में नर्सिंग तलबा पर हमला। जमात इस्लामी के रहनुमा और साबिक MPA सैयद अब्दुल रशीद भी तशद्दुद से जख्मी हो गए। अस्पताल के अंदर से गैर तलबा नासिर का पथराव। एक तालिब इल्म खंजर के वार से जख्मी हो गया। तलबा कई माह से गैर तलबा नासिर की मुदाखलत और साबिका प्रिंसिपल शबाना बलोच के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं।
गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली बैतुल-लाहिया में फ़ज़ाई हमले से 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जैतून मोहल्ले में सेहूनी फोर्सेज ने 6 अफराद को शहीद कर दिया। गजा में जारी इसराइली बमबारी से अब तक 41,206 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब यमन से इसराइल पर मिसाइल फायर किए जाने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने हौसियों को धमकी दी। कहा, हमें नुकसान पहुँचाने वाले गजा को देख लें। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे। ब्रसेल्स में फ़लस्तीनी हिमायत और गजा में इसराइल की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने गजा में जंग बंदी और इसराइली जारियत के खात्मे का मुतालबा किया। इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीन का कौमी तराना बजाया गया। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर दूसरी बार कातिलाना हमला हुआ, जो सीक्रेट सर्विस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई की वजह से नाकाम हो गया। हमला आवर गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप ने अपने हामियों को पैगाम दिया है कि वो महफूज और खैरियत से हैं, इंतखाबी मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप पर हमले की खबर पर अमरीकी सदर बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस की मजम्मत। ट्रंप के महफूज रहने पर खुशी का इजहार। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपसेट। मेजबान चीन ने पाकिस्तान को पेनाल्टी स्ट्रोक्स पर शिकस्त दे दी। मुकर्रर वक्त तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान ने 4 पेनाल्टीज ज़ाया की। चीन ने पेनाल्टीज पर 2-0 से मैदान मार दिया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दे दी। चीन और भारत फाइनल खेलेंगे। पाकिस्तान कल तीसरी पोजीशन के लिए मैच खेलेगा। चैंपियंस वनडे कप मैच में पैंथर्स ने लॉयंस को 84 रन से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद में होने वाले मुकाबले में पैंथर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 283 रन बनाए। मुबशिर खान ने 90 और हैदर अली ने 84 रन स्कोर किए। जवाब में लॉयंस की पूरी टीम 199 रन पर ढेर हो गई। इमामुल हक ने 60 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। उसामा मीर और शादाब खान ने 3-3 शिकार किए। 37 रन और 3 विकेटों की ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर शादाब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इमामुल हक ने आउट होने का सारा गुस्सा बल्ले और हेलमेट पर निकाल दिया। टीम ड्रेसिंग रूम में वापसी पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बल्ला तोड़ दिया। हेलमेट को भी जमीन पर दे मारा। इमामुल हक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और सीरीज के पहले T20 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मेहमान बल्लेबाजों को खुलकर न खेलने दिया। हरीफ के इनिंग्स को 132 रन तक महदूद किया। प्रोटीज की जानिब से तस्वीन ने 56 रन की इनिंग्स खेली। सादिया इकबाल ने 3 शिकार किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।